फाइनली गाइस आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का पेपर लेकर के आइए। तो गाइस यहाँ पर मैं आपके लिए सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर जो पेपर वायरल हो रहा है वो लेकर के आया हूँ, विद सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इससे आपको ज्यादा भी बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का पेपर फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल यहाँ पर डालने जा रहा है। जी गाइस, सोशल मीडिया का सबसे वायरल सबसे चर्चित पेपर है। इसी पेपर की आने की उम्मीदें सबसे ज्यादा लगाई जा रही हैं। तो गाइस यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन एक सैनिक शक्ति नहीं है? तो सेंटो, सीएटो, ईसो या फिर नाटो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। ईसो एक सैनिक शक्ति नहीं है। एंड गाइस यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह प्रथम खाड़ी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो वो वीपी मंडल साहब थे। चौथा क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। गाइस वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पूरे पेपर के सॉल्यूशन की पीडीएफ फाइल कहां से डाउनलोड कर पाए वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के रूप में माना जाता है। भारतीय विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य है? तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग, गुटनिरपेक्षता की सदस्यता, साम्राज्यवाद, उपनिवेश, शोषण एवं आधिपत्य का विरोध, ये सभी भारतीय विदेश नीति के लक्षण हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पर जो रिक्त स्थान की पूर्ति पूछा गया है, चलिए तो इनको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वर्नांड वारुस ने किया था। यूरोपीय यूनियन का उदय के किसके फलस्वरूप हुआ था? यहाँ पे देख सकते हो मैस्ट्रिक्ट संधि के फलस्वरूप हुआ था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी गाइस? तो 1945 में हुई थी। भारत में वैश्वीकरण का दक्षिण पंथियों द्वारा किया गया विरोध किया गया। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 29 दिसंबर यानी 1953 में हुई थी। जी गाइस, इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करोगे, अर्धवार्षिक परीक्षा में टॉप करोगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ने अफ्रीका गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आंध्र प्रदेश में स्थानीय शराब को कहते हैं? तो अराक या ताड़ी कहते हैं। इसके बाद का यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो है मैच करना है, आपको मैचिंग मिलाना है। ये भी सभी के सभी सबसे ज्यादा वायरल पेपर है, इसलिए गाइस मैं इस पेपर को आपके लिए लेकर के आया हूँ। प्रोवाइड कराना मेरा फर्ज था, सभी छात्रों की मदद करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सही जोड़ी कुछ किस तरीके से मिलानी है। पहला वाला है यह या से मिल जाएगा इस तरीके से, दूसरा वाला अ से मिल जाएगा, तीसरा वाला र से मिल जाएगा, एंड चौथा वाला ये स से मिल जाएगा, पांचवा वाला ब से मिल जाएगा, और छठवां वाला डाउटनट आपके लिए लेकर के आया है न्यू बैच सफलता बैच। जो बच्चे जेई नीट 2022-2023 की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए सफलता बैच डाउटनट लेकर के आया है। इसमें आपको 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का फुल कोर्स दिया जाएगा रिवीजन के साथ में। सफलता बैच में डेली क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहेंगे, टीचर्स नोट एंड स्लाइड दिए जाएंगे, एवरीडे होमवर्क रहेगा, डाउट सॉल्विंग रहेगा, टॉप बुक वीडियो सॉल्यूशन रहेगा, प्रैक्टिस पेपर एंड टेस्ट सीरीज भी रहेगी। कि सफलता बैच से जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो और गाइस 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड PH22S10 यूज करते हो। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, सफलता बैच में एनरोल कीजिए। 10 से कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर सही जोड़ियां भी हमने कवर कर दी हैं। इसके बाद आते हैं एक एक वाक्य में प्रश्नों के आंसर्स आपको लिखने हैं। तो देखिए ताशगंज किस देश की राजधानी है? तो आपको पता ही होगा ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या, ये गाइस आपको हमें कमेंट करके बतानी है कितनी होती है स्थायी सदस्यों की संख्या, जिससे आप थोड़ा रिवीजन कर पाओगे। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? तो सन 1948 ईस्वी में हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया था। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक का नाम क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो एग विश्वेश्वरैया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो यह जेपी के नाम से प्रसिद्ध हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 1967 से 1971 के मध्य अधिकतर गठबंधन सरकारें बनाने का कीर्तिमान किस राज्य का है? तो वह उत्तर प्रदेश राज्य का है। तो गाइस यहां तक मैंने एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा है, सारे कवर किया। और इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवाद पर आधारित थी, तो यह सत्य है।
भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, यह भी सत्य है। सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय किसी एक देश की सुरक्षा को समाप्त करना है, यह असत्य है। विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, यह असत्य है। एंड गाइस देखिए 5वां क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता का अभिप्राय विश्व की राजनीति से दूर रहना है, तो यह भी असत्य है। और 1980 में गोविंद निहलानी ने अपनी फिल्म आक्रोश में शराबखोरी की समस्या को उठाया था, गाइस यह सत्य है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी हैं देखिए एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन कवर हो गए विद सॉल्यूशन के साथ में। अब गाइस यहाँ पर 2-2 3-3 और 4-4 नंबर के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन का या तो आपको अलग से वीडियो मिलेगा या फिर आप हमारी वेबसाइट physicsiddhi.com पे जैसे जाओगे तो कक्षा 12वीं के पेपर खोलोगे, वहां पर आप इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे इजी तरीके से। तो यहां पर मैं देर न करते हुए फटाफट से सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेता हूं। इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आपको याद करके जाना है अर्धवार्षिक परीक्षा में आप टॉप करना चाहते हो तो। गुट निरपेक्षता का प्रमुख उद्देश्य लिखिए, या शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है। इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, रूस के साथ साथ किन देशों की सीमाएं मिलती हैं, या रूस में कितने प्रदेश हैं, ये आपको बताना है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो 8वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है, 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर हमले के पीछे मूल उद्देश्य क्या था। ऑपरेशन विजय क्या है, कारगिल युद्ध के परिणाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद कर लेना है आपको गाइज। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे 10वां क्वेश्चन क्या है, सुरक्षा की परंपरा तथा अपरंपरा धारणा में प्रमुख अंतर लिखना है आपको। वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष कौन सी चुनौतियां थी। इसके बाद 11वें क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के उत्तरदायी के 2 कारण लिखने हैं आपको। एंड गाइज 12वां क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, भारत में पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व किन 2 कारणों में रहा था। 13 क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पर शीत युद्ध की विशेषताएं लिखिए, किसान आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य लिखिए। एंड गाइस यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ आंदोलन के किस राजनीतिक संगठन का सूत्रपात हुआ। तो गाइस इस तरीके से क्लास 12th के राजनीति विज्ञान में अगर अच्छे नंबर लाने तो इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा वायरल सबसे ज्यादा चर्चित पेपर यही है जिसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। और गाइस इसके बाद पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। या कुछ इसमें बदलाव होता है, कुछ भी इससे रिलेटेड अपडेट आती है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।